दोस्तों, वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। जब हम 2 मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कह देते हैं, तब हम उसके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी, नेता या बिजनेसमैन को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में जरूर सोचें। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी एक गांव की है जिसमें सोनू नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार सोनू अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। सोनू के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा सोनू को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। सोनू को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह सोनू को पढ़ा पाए। सोनू की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। सोनू अपने वक्त का 1 मिनट भी फालतू गुजारता नहीं था। सोनू ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। सोनू के पापा को यह पता था वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने सोनू से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना ही उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक सोनू पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपने घर और जमीन गिरवी रखकर सोनू को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। सोनू के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा, खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद सोनू का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हो गया। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सोनू का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सोनू का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। सोनू के पापा उसकी मां से बार बार कह रहे थे कि सोनू को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक मां जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। मां ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी ना निकले। और सुबह सोनू जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब मां और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने मां को कॉल किया। मां ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब सोनू ने पापा से बात करने को कहा तो मां बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके मां ने फोन रख दिया। सोनू का जब इंटरव्यू हो गया, तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। सोनू को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान सोनू के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों के लिए घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। सोनू के पिता को
भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। सोनू की मां ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब सोनू कलेक्टर बनकर घर आया तब मां ने सोनू से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूं, पर इतना जरूर जानती हूं गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोनू के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता, तब उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग लगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।